भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद इतनी लंबी साधना के बाद, ध्यान देना, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या प्रविशति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय निवसति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। एकमात्र भगवान भक्ति से ही प्राप्य है। सब कुछ मिला है आपको संसार में, जहां भी आप जन्मे हैं, जहां भी आप थे, छोटा मोटा परिवार था, लेकिन भगवान नहीं मिले। अगर भगवान मिल गए होते तो निश्चित ही शायद जन्म ही नहीं होता। तो आज देवर्षि नारद जब गृहस्थ बनने की आकांक्षा करते हैं तो भगवान उसको कैसे स्वीकारते? भगवान ने एक खेल खेला, बंदर का रूप दे दिया। यह भी एक सिंबॉलिक बात है और पौराणिक सत्य भी है। ध्यान दो, देवर्षि नारद विश्वास करते हैं कि जो है सब ठीक ही है। स्वयंवर में जब वो सुंदरी बाला अपने हाथ में बरमाला लेकर के घूम रही है तो देवर्षि नारद सोचते हैं शायद मुझको देखा नहीं। जिधर भी वो जाते हैं उधर बार बार जाते हैं। वह कहता है और वह उसको लेकर के चला गया। भगवान विष्णु ही आ गए। कहानी बड़ी पुरानी है, आप सबने बहुत बार सुना है। इसी बीच देवर्षि नारद बड़े खेद में थे कि क्या कारण है कि मुझको ये सुंदरी नहीं मिली। इसी बीच दो शिवगणों ने कहा कि अपनी शक्ल तो देख लो। अब उस समय इसलिए सज्जनों, मुझे लगता है ये सही परंपरा है। हर व्यक्ति को किसी भी कार्य की उसमें कितनी पात्रता है इसका दर्शन अपने में कर लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए, अपने में निरीक्षण कर लेना चाहिए। अगर सौंदर्य अपने में है तो सुंदरता संवरण कर सकती है, लेकिन उसकी भी परख कर लेनी चाहिए। अगर देवर्षि नारद अपने आप को दर्पण में देख लेते, दर्पण तो उपलब्ध नहीं था उस समय, लेकिन होना चाहिए। जब दर्पण नहीं मिलता तो कहीं पानी, स्थिर पानी में भी अपनी शक्ल दिख जाती है। उन शिवगणों ने कहा जरा शक्ल देख लो। शक्ल देखा, बड़ा गुस्सा आया। कहा मैंने मांगा था स्वरूप और दे दिया कुरूप। देवर्षि नारद सीधे गए हैं और रास्ते में ही भगवान मिल गए हैं। ध्यान देना, रास्ते में ही मिल गए हैं। देवर्षि नारद ने रोक करके कहा, भगवान भी समझ रहे हैं, देवर्षि नारद आओ, ठीक तो है ना। भगवान के सामने देवर्षि करते हैं, अब भी पूछने की बात है। उस समय शाप दिया है। मुझे बहुत निराशा, हताशा और दुख मिला। आपको भी इसी तरह की हताशा, निराशा और दुख से गुजरना होगा। और देखो, ये जो आपने रूप दिया है, ये रूप ही आपकी सहायता करेगा। वही देवर्षि नारद
आज देखने के लिए पहुंचे हैं, ये भी जानने के लिए पहुंचे हैं कि देखे तो सही सच्चाई क्या है। तो भगवान भी, आपने सुना है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। भगवान राम एक विरही की इतनी गहरी लीला, इतनी भावुक लीला कर रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी आदमी से पूछना हो तो पूछा जा सकता है, इन पशु पक्षियों से कोई पूछने लगे कि किस सीता को तो नहीं देखा। हे खग पक्षी, हे मृग भौरे, इनसे पूछ रहे हैं कहीं इधर सीता तो नहीं दिखाई पड़ी। बहुत विरह व्यतीत है। विरह व्यथा कभी मुखर है, कभी प्रखर है, और कभी उदास होकर के बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद उसी समय गए हैं। सोचा कि मेरे साप का पूरा पूरा सही रूप तो देखने को मिला, लेकिन बड़ी उस समय मोह में मेरे द्वारा अनुचित बात कर डाली गई। अब इसका उपाय भी तो मुझे करना चाहिए। उस समय देवर्षि नारद ने देवी भागवत कथा के अनुष्ठान और विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उपदेश किया है। उस यज्ञ के अनुष्ठान का यही समय था जिस समय आप यहाँ पर बैठे हुए व्रत साधना और कथा में आप बैठे हुए हैं। तो जब कथा संपन्न होती है यज्ञ संपन्न होता है, दुर्गा अपने नाम के अनुरूप साक्षात्कार के बाद भगवान राम को परिणाम दिखाने के लिए आश्वासन देती है। दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला सिंहस्था शशिशेखरा मर्कत प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः शरांश्च दिदति नेत्रैत्रिभिः शोभिता आमुक्तांगद कंकणरणं कांचीरणं नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला। दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो। दुर्गा दुरितम दूरम गमयति इति दुर्गा, दुखम दूरम गमयति इति दुर्गा। जो दुष्प्राप्य है उसको भी सुप्राप्य बना दे, इसलिए वह दुर्गा। और दुर्ग नाम के असुर का वध करने के कारण भी उसका नाम पड़ा दुर्गा। वह दुर्गा भगवान श्री राम को प्रकट होकर के विजय श्री का वरदान देती है, और उस देवी की कृपा का परिणाम था रावण का वध। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण
कि इन दोनों की ही शक्ति पूजा प्रचलित है। देखो, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको अरुद्र नहीं कहा जाता। किसी की शक्ति का क्षय हो जाए तो अंततः यही कहते हैं अशक्त। अशक्त ईश्वर, ब्रह्म और जितने भी शब्द हैं उन सब के साथ आपकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर उनके साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं तो भी आपका काम नहीं रुकेगा। ध्यान देना, हमारे भारतीय दर्शन में ऐसे भी दर्शन हैं, मीमांसा आदि, जो ईश्वर को नहीं स्वीकारते, लेकिन फिर भी एक दर्शन संप्रदाय चलता रहा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो शक्ति के बिना अपने आप में कुछ कर सके। भगवत्पाद आचार्य शंकर ने एक बार माया के नाम से शक्ति का उपहास कर दिया और कहते हैं, आज जो कश्मीर है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, शारदा देवी को स्मरण किया गया है, काश्मीर पुरवासिनी के रूप में बताया गया है। त्वामहम शरणम प्राप्ता विद्या दानम च देहि में। शारदा देवी कश्मीर में थी। कश्मीर में भ्रमण काल में आचार्य शंकर माया और मायावाद का खंडन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। सर्वत्र उनको सफलता मिली, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर अचानक पेट खराब हो गया। बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकल गया, मुंह प्यास से सूख रहा है। प्यास इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई पानी पिला दे तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं पानी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इतने में ही एक युवती अपने सिर पर पानी का घड़ा ले जाती हुई दिखाई पड़ी। आचार्य शंकर आवाज देते हैं, लेकिन आवाज भी बहुत जोर से बोलने पर भी बड़ी मंद है, लेकिन वह युवती सुन लेती है। क्या है? पानी। आचार्य शंकर को उस युवती ने कहा, आइए मैं आपको पानी दे देती हूं, आइए आइए ले लीजिए। आचार्य शंकर ने कहा, आप पानी दे दीजिए। उसने कहा, लेने वाला हमेशा देने वाले के पास पहुंचता है। आपको जरूरत है तो आप आ जाइए। उस समय आचार्य शंकर ने कहा, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। तुरंत आवाज आई, बहुत अच्छा, आज आपको ये अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि शक्ति भी है। शक्ति यदि नहीं हो तो है का अभाव, है का ही तो अभाव होता है। जो है ही नहीं उसका अभाव क्या होगा? अभी तक तो आप शक्ति का खंडन कर रहे थे, कम से कम आज आपको पता चला कि शक्ति है। आचार्य शंकर की जो अंतः प्रज्ञा है
वो आंदोलित हो उठी कि ये कौन बोल रहा है। मैं अब तक शक्ति और माया का खंडन करता रहा, लेकिन आज मेरे पूरे उस अहम को इस युवती ने झकझोर दिया। आचार्य शंकर की अंतश्चेतना खुल गई है कि यह और कोई नहीं, कौन है ये। थोड़ी देर बंद आंखों से सोच में पड़ गए और इसी के साथ जब आंखें खोला है तो वह युवती कहते हैं दिखाई नहीं पड़ी। भगवत्पाद आचार्य शंकर भगवान शंकर का एक ज्ञानावतार रूप है। शिव के साथ शक्ति का अविनाभाव संबंध है। अगर शिव से ई को निकाल दिया जाए तो अपने आप में शिव न रह करके शव बन जाएगा। आज आचार्य शंकर की जो अंतः प्रज्ञा है वो उस युवती के शब्दों से अभिभूत हो गई। कौन है ये? जब देखना चाहा तो वह युवती दिखाई नहीं पड़ी। यह है शक्ति का रहस्य, यह है शक्ति का विलास। हमारा संपूर्ण जगत उसी शक्ति के क्रम में चल रहा है। सूत जी से सौनक जी ने पूछा, ये शक्ति का तंत्र कितना प्रबल है? उधर देवी भागवत की कथा जन्मेजय जी को व्यास जी सुना रहे हैं।